रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम सीमा पर बना हुआ है। हाल ही में बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइलों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन पर हमले की धमकी दे दी है। यूक्रेन रूस के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में रूस ने भी धमकी दे दी है कि वो इन देशों के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। तो वही एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी पर संबोधन के दौरान पुतिन ने कहा कि जो लोग यूक्रेन की मदद कर रहे हैं उन पर भी बड़ा हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी जाएगी। तो वहीं पुतिन ने संबोधन में कहा है कि बृहस्पतिवार को यूक्रेन पर किया गया रूसी हमला इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से रूसी क्षेत्र पर किए गए यूक्रेन के हमलों के जवाब में था। उन्होंने चेतावनी दी, अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली रूसी मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं होगी। तो वहीं यूक्रेन ने गुरुवार को दावा किया कि रूस ने रात में उसके एक शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि ये हमला मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था। यूक्रेन ने कहा कि 8 अन्य मिसाइलों के साथ निप्रो शहर पर एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है और यूक्रेन सेना ने उसमें से 6 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमले के परिणाम स्वरूप 2 लोग घायल हो गए। ऐसी मिसाइलों को परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उपयोग रूस की परमाणु क्षमता को और शक्तिशाली संदेश के रूप में काम करने के लिए बनाया गया है। यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा परमाणु सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए जाने के 2 दिन बाद हुआ, जो देश में परमाणु हथियारों के उपयोग की सीमा को औपचारिक रूप से कम करता है। तो वही रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ब्रिटेन निर्मित 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को और साथ ही 6 रॉकेट और साथ ही 60 से ज्यादा ड्रोन को नष्ट कर दिया है। तो वहीं ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब युद्ध के मैदान में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की पहुंचने के साथ युद्ध ने अधिक अंतर्राष्ट्रीय आयाम ले लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों के पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलें रूस पर दागने को लेकर यूक्रेन को अनुमति देना सीधा बदले के रूप में देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।